इस एक्सरसाइज के बहुत फायदे होते हैं। आपका लीवर भी ठीक होता है, फैटी लीवर है वो भी ठीक होता है, आपका पाचन तंत्र भी ठीक होता है और आपके अल्सर में तो बहुत फायदा करेगा। सांस नाक से बाहर छोड़ सकते हैं। इनहेल आपको दांत के अंदर से ऐसे दांत भींच ले, लंबा सांस, पूरा पेट में सांस भरे, आपका गला, मुंह, चेस्ट एकदम चिल्ड हो जाएगी। मैं कंवर योग लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज हम अल्सर का, एसिडिटी का ट्रीटमेंट, इलाज सीखेंगे कैसे करते हैं, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, घरेलू उपायों के द्वारा। जिनको भी अल्सर की प्रॉब्लम है या एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, वो घर में ही खुद को स्वयं ठीक कर सकते हैं। ऐसा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। अल्सर होता क्या है? ये होता है छाले पड़ना, मुंह में छाले आ गए या स्किन के ऊपर कहीं पे भी छाले आ जाना, आपकी जांघों में जो चुभन वाली जो खुजली होती है, वो भी अल्सर का रूप है। अल्सर मोस्टली हमारी छोटी आंतों में जो छाले पड़ जाना, हमारी खाने की नली में छाले पड़ जाना, पेट के अंदर छाले होना, ये अल्सर है। और अल्सर बहुत बड़ा रूप ले लेता आगे जाकर के, ये भयंकर बीमारी हो जाती है अगर इसको ठीक न किया जाए तो। अल्सर को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि अल्सर होने के कारण क्या है। अल्सर होने का सबसे मुख्य कारण है एसिड ज्यादा बढ़ जाना, आपका पानी की मात्रा कम जाना शरीर के अंदर, ऑयली फ्राइड ज्यादा खाना, नॉनवेज खाना ज्यादा खाना, स्ट्रेस का लेवल बढ़ा हुआ हो तो भी अल्सर हो जाता है। अब तो खाने पीने के जो रूटीन है, खाने के टाइम पे सोना, सोने के टाइम पे खाना, जैसे दिनचर्या चेंज होती है तो भी अल्सर हो जाता है। अल्सर किसी भी कारण हुआ हो, ये 4 आसन और 4 प्राणायाम करने से अल्सर 7 से 10 दिन के अंदर जड़ से खत्म हो जाता है। कुछ घरेलू टिप्स है किचन के अंदर की, वो भी मैं बताऊंगा कि इमीडिएट एसिड को या अल्सर को शांत कैसे किया जाए। चलिए 4 आसन शुरू करते हैं। सबसे पहला आसन इसमें क्या है, जो पेट और आंतों से जुड़ा हुआ है, उसको एक्सरसाइज करने से भी एसिड खत्म होती है और छालों में बहुत फायदा होता है और ये पहले दिन से ही आराम होना शुरू हो जाता है। करना क्या, आपको वज्रासन में बैठना है, मुंडू का आसन करना है। दोनों मुट्ठी ऐसे बनाए, यहां थाइस पे रखे और पेट के दोनों किनारों के आगे यहां पे इधर रखे और सांस को थोड़ा थोड़ा बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे, जितना आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, दबाव दे सकते हैं पेट पे, उतना दबाव दीजिए। हार्ड एंड फास्ट कुछ ना करें। पांच से 7 सेकंड रुके, 10 सेकंड रुके, फिर आ जाए। इसी क्रिया को 4 से 5 टाइम कम से कम करें। इस एक्सरसाइज के बहुत फायदे होते हैं। आपका लीवर भी ठीक होता है, फैटी लीवर है वो भी ठीक होता है, आपका पाचन तंत्र भी ठीक होता है और आपके अल्सर में तो बहुत फायदा करेगा ही करेगा। एसिडिटी ठीक होती है एक मुंडक आसन से। दूसरा आसन इसमें करना है, ये 4 से 5 टाइम कम से कम करें। अर्धमध्यस्कंद आसन आपके पेट की जो भी एक्सरसाइज है अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत फायदा करेगी। आपका वजन भी नियंत्रित रखेगी, आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखेगी और आपको अल्सर या एसिडिटी नहीं होने देगी। एक पांव पीछे गुद्दे में लगाएं, एक पांव क्रॉस, ये क्रॉस में ही आप एल्बो नी पे रखें, ये पकड़े, नेक पीछे। ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल एडजस्ट करके ले। 5 से 7 सेकंड इसको होल्ड रखा, फिर छोड़ दिया। दूसरी साइड, लेकिन 4 से 5 टाइम दोनों साइड, 4 5 साइड दोनों साइड करना है। आपका जितना पेट प्रेस होगा वो आपकी किडनी, लीवर, पाचन तंत्र, छोटी आंत, बड़ी आंत, सबके लिए फायदा होता है। तीसरा आसन करना है हमको शशांक आसन यानी भुजंग आसन। उल्टे लेटना है, हाथ इक्वल टू चेस्ट, ऐसे सांस को अंदर भरते हुए 5 से 7 सेकंड होल्ड, फिर धीरे धीरे नीचे, सांस बाहर। इनहेल, एक्सेल। 5 से 6 टाइम भुजंग आसन करना। तो चौथा जो आसन है वो है सेतुबंध, ब्रिज आसन। आप लेट जाए, कंफर्ट होके पांव को जितना खींच सकते हैं हिप्स की तरफ खींचे,
ब्रीथ होल्ड करके सांस अंदर भर के आपको हिप्स को ऊपर उठाना है। ब्रिजासन 4 से 5 टाइम। ऊपर जाते हुए सांस पेट में भरना है, नीचे आते हुए सांस बाहर निकालना है। ये 4 आसन है। इसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। आप सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में जैसे बैठ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो सुखपूर्वक बैठे, नेक बैक दोनों स्ट्रेट रखें। आप मुद्रा ले सकते हैं, ज्ञान मुद्रा। तो इसमें पहले करनी है कपालभाति, कि आपकी जो वायु है, दूषित वायु बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा वायु जो पेट के अंदर या मसल्स में जम जाती है या इकट्ठी हो जाती है, तो उसको बाहर फेंकने के लिए कपालभाति बहुत अच्छा काम करती है। कपालभाति 20-25 ऐसे एट ए टाइम, एक समय में करना, ऐसे 4-5 टाइम करना, 100, 125, 150 तक जैसा अभ्यास है वैसा करें। जितने भी एक्सरसाइज करते हैं आप करते रहिए, पर उसके अंदर ये इंक्लूड करिए तो आपको बहुत फायदा होगा। अल्सर में और एसिडिटी एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। कपालभाति के बाद जो अभी 2 प्राणायाम, वो आप कोई एक्सरसाइज करें ना करें, आपकी यूरिक एसिड, आपका बीपी कितना भी हाई क्यों ना हो, उसको 2 से 5 मिनट के अंदर पित्त को भी शांत कर देता है, आपके एसिड को भी शांत कर देता है, और बीपी को चाहे 250 के ऊपर हो तो उसको ओरिजिनल लेवल जो 120 से 40 के बीच में लाके खड़ा कर देगा। ये अनुभूत है। जिसको बीपी भी हाई है वो भी करके देखे, जिनको पित्त है शांत करें विद इन 5 मिनट्स। शीतली प्राणायाम करना है आपको। दांत के अंदर से सांस खींचना है। सांस नाक से बाहर छोड़ सकते हैं। इनहेल आपको दांत के अंदर से ऐसे दांत भींच ले, लंबा सांस, पूरा पेट में सांस भरे। आपका गला, मुंह, चेस्ट एकदम चिल्ड हो जाएगी, सूखा हो जाएगा गले में, तो समझना कि आपने शीतली प्राणायाम किया। इसको 15 से 20 टाइम तक इसको शीतली प्राणायाम को करें। और इसका एक दूसरा तरीका भी है जो कर सके तो इससे भी ज्यादा बेनिफिशियल है, वो काक मुद्रा में, यानी जीभ के अंदर से ऐसे कौवे की चोंच के जैसा बनाना है और काक मुद्रा में ही इनहेल करना ब्रीथ को। आप देखेंगे कि इसका पूरा डायरेक्ट ब्रीथ अपनी जो थायराइड ग्रंथि है उसी को डायरेक्ट टकराता जाकर के। जो हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता, हमारी थायराइड ग्रंथि को भी ये एकदम साधारण नॉर्मल बना देता है, जो कि हार्मोन से ऊपर नीचे ना बने, बराबर मात्रा में बने। ये भी 15-20 टाइम करें। अभी पित्त की मात्रा जिसके अंदर बहुत ज्यादा, जैसे कफ पित्त वायु होता है ना, पित्त की मात्रा बढ़ी हुई जिसकी ज्यादा है, उसको अल्सर होने के, एसिडिटी होने के, आंख के प्रॉब्लम होने के, पेट के प्रॉब्लम, आंतों के प्रॉब्लम होने की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। तो एक तो जिनको पित्त ज्यादा हो उनको ऑयली, फ्राइड, ये बाहर का खाना, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। सात्विक फूड खाएं, नॉनवेज छोड़ दें। तो जिनको पित्त बढ़ गई है, बीपी हाई रहता है, तो उसके लिए एक रामबाण प्राणायाम है, उसको बोलते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम आपके पित्त को भी शांत करेगा, आपके बीपी को भी ठीक करेगा, आपके अल्सर को भी ठीक करेगा। ये अकेला प्राणायाम इतनी पावर, इतनी ताकत रखता है। बट इसके साथ में ये है कि पानी की मात्रा भरपूर ले, 2.5 से 3 लीटर दिन में पानी जरूर पिए। करना क्या आपको, लेफ्ट नोज को क्लोज करना है, राइट को सॉरी करना क्या आपको, राइट नोज को क्लोज करना है, लेफ्ट से ही सांस लेना है और छोड़ना है, गहरी सांस लेना है और लंबा छोड़ना है। ये भी 15-20 लंबे सांस ले छोड़े। सात से 10 दिन के अंदर कितना ही अल्सर बढ़ा हुआ हो, कितना ही पुराना हो, उसको जड़ से खत्म कर देती ये एक्सरसाइज और ये प्राणायाम। अब इसमें खाने का जो तरीका है, आप गरम मसाले ज्यादा से ज्यादा जितने खाते हैं उसको बंद कर दें, एकदम हल्के फुल्के जीरे के तड़के का खाना खाएं, सादी रोटी खाएं, चावल खाएं,
तो बाहर का खाना, जंक फूड, ऑयली फ्राइड ना खाएं। यही इसका उपचार है। ये जो परहेज सबसे बड़ा उपचार होता है। तो आप ये योग कर रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं तो ये परहेज करना बहुत जरूरी है। तो फाइनली आप इसको भ्रामरी करके पूरा कर सकते हैं। भ्रामरी में क्या होता है, आपका पीस ऑफ माइंड, आपके सर में जो दर्द रहता है, स्ट्रेस रहता है, गैस स्टडी रहती है पित्त की वजह से, एसिड की वजह से, तो उसको ठीक करने के लिए भ्रामरी, आंखें और कान दोनों बंद करने, गहरा सांस लेके नाक के द्वारा साउंड से बाहर छोड़ना है, भंवरे की गुंजन के जैसा। चार से 5 टाइम कम से कम करें। ये लगातार करें तो आपको पित्त का जो प्रभाव ज्यादा है शरीर के अंदर वो भी ठीक होगा, बीपी ठीक होगा, आपका अल्सर ठीक होगा। इसके साथ साथ में न जाने कितनी प्रॉब्लम्स को ये ठीक कर देता है। वीडियो कैसा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।